नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का जो 2021 में एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का जो डिफरेंशियल कैलकुलस था उस डिफरेंशियल कैलकुलस का MCQ क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम लोग 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी बच्चे 2021 में बिहार यूनिवर्सिटी से एग्जाम देने वाले होंगे उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चों को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है, r+1 टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ d के पावर n u v इज, मतलब कि आपको जो u इंटू v जो है इसका हमको n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना था और इसका n टाइम्स जब हम डिफ्रेंसिएशन करते तो r+1 टर्म क्या होता है यही बात आपसे पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। और इसमें बहुत सारा चीज ऑप्शन भी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में इतना दिया गया, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता था तो उसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे तो वहाँ लेबनिज थ्योरम का यूज करते थे। लेबनिज थ्योरम के थ्रू हम लोग कोई भी दो फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते थे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेबनिज थ्योरम में हम लोग क्या सीखे हैं, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ u एंड v बी द टू फंक्शन ऑफ x, u और v जो है आपका एक दो फंक्शन है किसका, तो x का, देन y इक्वल टू यू वी, y इक्वल टू क्या है, u इंटू वी है। अब u इंटू वी को अगर हम n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करते हैं बच्चों तो यहाँ yn इक्वल टू लिखोगे un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस डॉट 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 ncr un-r इंटू vr प्लस डॉट 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 ncn u vn। यही क्या होता था, लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट होता था, यानी u इंटू वी का हम लोग क्या करते थे तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते थे बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको देखो, इसको आप कहते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो देखिए आपका यहाँ यह फर्स्ट टर्म है, यह सेकेंड टर्म है। जब सेकेंड टर्म में आते हैं तो nc1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म आते हो तो एक यहाँ कम है नंबर। उसी तरह से यहाँ से थर्ड टर्म आते हो तो क्या है, nc2 है। फोर्थ टर्म आते हैं तो क्या है, ये आपका nc3 है। तो यहाँ डॉट 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 अगर ncr आते हैं दोस्तों तो ये आपका कौन टर्म होगा, तो यह आपका, जैसे में यहाँ फोर्थ टर्म था तो यहाँ 3 लिखे थे तो यहाँ r है तो क्या होगा, r+1 टर्म होगा। यानी यहाँ से r+1 टर्म हमारे लिए क्या होगा, ncr un-r इंटू vr, ठीक है। अब इसको जो है आपको यहाँ d के फॉर्म में लिखा हुआ था दोस्तों, तो इसको ncr और d के पावर n-r u इंटू यहाँ vr के जगह पर क्या था, d के पावर r इंटू v लिख सकते थे। अर्थात कहने का मतलब जो है यहाँ से r+1 जो टर्म होगा इस लेबनिज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसमें आपका क्या होगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग देख रहे थे, यही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में, एनीवन? तो अब मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। लिखिए आप इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से देख रहे थे, y इक्वल टू साइन इंटू साइन m साइन इनवर्स आपको दिया गया है, ठीक है। और तब आपको क्या निकालना है, तो इसका हमको क्या निकालना था दोस्तों, तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर इतना दिया गया है, इसको इतना 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 आना चाहिए था बच्चों। तो देखते हैं हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख पा रहे थे, देखिए यहाँ y2 है, y1 है, यानी इसको मैक्सिमम 2 बार हमको डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या दे रखा है, तो यहाँ से आपको दे रखा था, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x दिया गया है, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, तो y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos m इंटू साइन इनवर्स x इंटू, इसको चैन लगा होता है m कांस्टेंट है बाहर निकालोगे, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस का x² हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या लिखो यहाँ से, √1 माइनस x² इंटू y1 इज इक्वल टू m cos
एम साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो यह रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग अगर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, तो स्क्वायर करते हो। तो क्या लिखो यहाँ से, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू या कॉस स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस, देखिएगा यहाँ साइन एम साइन इनवर्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से वाई है, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो वाई स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब इसको हम चाहते हैं एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर ले, क्योंकि इसमें हमको क्या दिया गया है, तो y2 भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम एक बार और अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे इसको, देखिएगा u इंटू भी है तो पहले इसको बाहर निकालिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1 और y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y2 प्लस इस बार क्या करो, y1 को बाहर निकालोगे तो यहाँ से 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ से देखिए इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आता है एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, माइनस एम स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू वाई वन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 माइनस का 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2m स्क्वायर y1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 2 कॉमन है और y1 भी कॉमन है, बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का 2 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x इंटू y1, क्योंकि y1 का स्क्वायर था तो y1 हम बाहर निकाले हैं तो एक y1 तो बचेगा, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से माइनस था, यहाँ से माइनस 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करोगे और y1 से y1 को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का एक्स y1 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y हो जाता। अब इसको अगर इधर शिफ्ट करते हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस का एक्स y1 प्लस का एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 हो जाता। तो यही मेरा क्या है दोस्तों, आंसर हो जाता। देखते हैं ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो देख रहे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y, यही क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो करेक्ट हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 में इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स का स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया -2, ऑप्शन नंबर सी में 2y दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में माइनस का 2y दिया गया। तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं क्या इसका आंसर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ से आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से y1 इक्वल टू इसका क्या होगा 2 10 इनवर्स x इंटू 10 इनवर्स x का क्या हो जाता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर इधर लाते हो तो क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं बच्चों, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या था वैल्यू यहाँ से, तो y था, तो यहाँ से हमने y वैल्यू पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको जो वैल्यू पूछ रहा था इसमें क्या है, y2 दिया गया है। ठीक है, तो y2 निकालने के लिए तो हमको क्या करना होगा, y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ना y2 आएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y1 को एक बार और, यानी इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा यह u है, यह आपका v है, तो पहले u को बाहर निकालिए, यानी हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या लिखोगे, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y1 इंटू y2 प्लस का, इस बार क्या करो आप, तो इसको y1 का स्क्वायर को बाहर निकालो, y1 का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस का 2x लिख सकते हो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यह होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, y1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा बच्चों इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमको यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा था मेरे दोस्त, तो यहाँ से कॉमन आप देख पा रहे हो क्या है, यहाँ से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस का क्या इसको लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से 2 में 2 से गुना करेंगे 4y1 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से 2y1 यहाँ भी है और 2y1 यहाँ भी है, तो हम चाह रहे थे यहाँ से अगर 2y1 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से y2 प्लस 2 में से आप 4 बाहर निकाले हैं, 4 है तो 2 बाहर निकाले, तो यहाँ से 2y1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 4y1 लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे इसको काटोगे तो यहाँ से 2 होगा और यहाँ से आप काटोगे तो यहाँ से यह y1 कट जाता है। ठीक है, यानी यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस क्या लिखोगे, यहाँ से 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आप लिख सकते हो y1 इज इक्वल टू क्या, 2y लिख सकते हो। ठीक, सॉरी यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से ओनली आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, देखिएगा इसको देखिए, यहाँ होल स्क्वायर एक छूटा हुआ था, यहाँ होल स्क्वायर डालेंगे तो आप देख पा रहे हो ये इसके वैल्यू आ गया, तो ये इसका वैल्यू क्या मिला हमको, तो 2 मिला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, और तब आपको वैल्यू निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू क्या होगा, वही वैल्यू आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए में आपको 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको -1 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में नॉट यानी नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है या कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, यहाँ y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर क्या है, तो यहाँ से होल पावर आपको 2 दिया गया है। ठीक है, अच्छा इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से y1 इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू, ठीक है इंटू, अब लॉग x का क्या हो जाता है, तो 1/x यानी 1 बटा x के जगह पर क्या है, तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, फिर यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन 1 और यहाँ से रूट का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आप प्लस का 1 का 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी चैन रूल से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन इतना करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 लॉग
इसको लिख सकते हो एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बटा क्या लिखोगे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यह 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से 1 प्लस एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू इसके बट्टा में 1 है, अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लिखोगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप प्लस का एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। यानी अब यहाँ से क्या लिखो देखिएगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ से, तो y1 इक्वल टू 2 लॉग लिखोगे एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या होगा यहाँ से, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, अब इसको हम अगर इधर ले जाते हैं रूट को, आप इसको अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 लॉग क्या लिखो एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ से यह रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से y1 का स्क्वायर का होता क्या होगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हो 4 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा इसको देखेंगे और जो क्वेश्चन दिया गया था इसको देखिएगा, दोनों सेम है तो उसके जब हम y रख सकते थे, अर्थात यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्या, देखिएगा यहाँ y2 आपका दिया गया तो इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब ना y2 आता, तो इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन कीजिए, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। अगर एक बार और अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के ही रिस्पेक्ट में, तो इसको बाहर निकालोगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y1 का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाता, प्लस इस बार y1 का स्क्वायर को बाहर निकालो तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखो दोस्तों क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 प्लस का 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप क्या कॉमन निकालोगे तो 2y1 अगर बाहर निकालोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 आप प्लस क्या लिखोगे यहाँ से x y1 इज इक्वल टू 4y1 लिख सकते हो, या 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 बार में, y1 से y1 कैंसिल करो, क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू क्या होगा तो 2 हो जाता। देखिए मेरे दोस्त इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था और इसके इक्वल टू क्या है वाट था, तो इसके इक्वल टू क्या है 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे थे ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, यानी यह क्वेश्चन का आंसर हमको क्या हो जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 हो जाता। ठीक है, जो भी बच्चे 2021 में एग्जाम देने वाले होंगे उन सभी बच्चों के यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल है, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाए। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे थे, इफ y के पावर 1/m माइनस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x देन x स्क्वायर -1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यहाँ माइनस के जगह पे यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, यह आपको यहाँ से कुछ करेक्शन आपको करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू क्या होगा इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं पहले सोल्व करते हैं। आपको क्या दिया गया था मेरे दोस्त, यहाँ से आपको दिया गया है y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू क्या है, यहाँ से 2x दिया गया है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ से u इक्वल टू हम मान लेते हैं y के पावर
m है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ से, अब यहाँ से लिख सकते हो, देखिएगा अब इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो देखिए इसको आप क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से नाउ इसको लिख सकते हो, इसके जब हम क्या लिखोगे u प्लस यह माइनस है तो यहाँ 1/u इक्वल टू 2x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अब इसका अगर एलसीएम लेते हो तो क्या लिखो, u स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x u लिख सकते हो। अब इसको इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ से u स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x u अब प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो सकता था। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन u में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर u का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो देखिएगा u इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का b, हम लोग जानते हैं ना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हो, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से b के जगह पर यहाँ से माइनस का 2x है, तो माइनस का और माइनस वहां भी होता था प्लस का 2x प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए के जगह पर यहाँ 1 दिया गया और सी के जगह पर भी आपका 1 ही है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको। अब बट्टा में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो यू इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस का 4 अब बट्टा में क्या लिखोगे 2 लिख सकते हो। अब यहाँ से u इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ रूट अंडर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टा में 2। ठीक है, अच्छा अब इसको आप आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे इसको, तो देखिएगा बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या लिखोगे यहाँ से u इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 बाहर निकालेंगे कॉमन है तो क्या लिखोगे यहाँ से x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टा में 2 या 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो u इक्वल टू आप x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से u का वैल्यू हमको 2 मिल गया, एक आपको माइनस में भी है और एक आपको प्लस में भी है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं प्लस वाला अगर लेके चलते हैं x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर प्लस वाला को अगर लेके चलते हो तो u इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, तो यहाँ u इक्वल टू वाई के पावर 1/m इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, यानी y इक्वल टू क्या लिखोगे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m लिखोगे। ठीक है, यह 1/m है तो उधर जाता तो क्या होता पावर में m हो जाता। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे यहाँ से y1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हो 2 बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ से 1 का 0 हो जाता। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m माइनस 1 इंटू यह 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसका एलसीएम लेते तो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अर्थात यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस का x। ठीक है, अब इसको इधर गुना करो तो क्या लिखो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू यह देखोगे और इसको देखो सेम चीज है तो अगर गुना होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी क्या लिखो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m हो जाता बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है एनीवन? अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं देखिएगा इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से इसके जगह पर हम लोग y है तो y लिख सकते थे, अर्थात इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो देखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू क्या लिखोगे y लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है एनी? तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर करते हो क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ से y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो एक बार और तो क्या लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसको बाहर निकालो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालते हैं तो y1 स्क्वायर का क्या होगा 2y1 इंटू y2 प्लस इस बार y1 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या होगा यहाँ से तो 2x माइनस का 0 हो जाता बच्चों। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन आपका 0 हो जाता है, क्योंकि 1 आपका क्या है दोस्तों, तो 1 आपका कांस्टेंट था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से एम स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो एम स्क्वायर को बाहर निकालिए, 2y स्क्वायर का क्या होगा 2y1, 2y इंटू y1 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन आप निकालोगे 2y1 अगर बाहर निकालते हो तो क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस यहाँ से लिख सकते हो एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर 2y1 लिख सकते हो, या 2 से 2 को कैंसिल करोगे और y1 से y1 को कैंसिल करोगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर y लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देख रहे थे इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था और इसका वैल्यू इक्वल टू हुआ था, तो क्या आ गया एम स्क्वायर वाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सबका करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन को समझने में, एनीवन? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू बी कॉस एन इंटू लॉग एक्स बाई ए देने, तब आपको ये फाइंड करना था, यानी डबल डिफ्रेंसिएशन आपको करना था। इसमें हम जितना भी देख रहे थे सब में क्या था, तो y2 था, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाते हैं और डबल डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं तो क्या आता है। तो क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू बी कॉस एन इंटू लॉग एक्स बट्टा एन, ठीक है। अगर इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम यहाँ डॉट 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 लिख रहे थे बच्चों, आपको क्या करना है, तो डॉट डॉट नहीं लिखना है, आपको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की ही आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ से y का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या, b कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, माइनस का साइन, यानी माइनस का साइन क्या लिखोगे यहाँ से n इंटू लॉग एक्स बाई एन लिख सकते हैं, इंटू n कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स हो जाता है, यानी क्या लिखोगे 1 बट्टा एक्स बाई एन लिख सकते हो, ठीक है, इंटू अब इसका 1 बाई एन कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो चैन रूल से हम लोग इसको y1 हम निकाल चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, y1 इक्वल टू क्या लिखो, माइनस का b साइन n इंटू लॉग एक्स बाई एन, ठीक है। और यहां से क्या लिखोगे, यह n से n को अगर कैंसिल करते हो तो यह n ऊपर जाएगा, तो यहां से n बट्टा में x लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर अगर लाते हो x को, तो यहाँ से x y1 इज इक्वल टू माइनस का b n इंटू साइन n इंटू लॉग x बाई n लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब हम चाहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, ठीक है। अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर करते हो तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर को तो प्लस हो जाता है, यानी बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन इंटू लॉग एक्स बाई एन लिख सकते हो, इंटू एन लिख सकते हैं। अब इससे साइन को अगर कॉस के फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे दोस्त, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एन इंटू लॉग एक्स बाई एन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अब यहाँ से इसके जगह पर हम क्या रख लेंगे, इसके जगह पर देखिएगा यहाँ से ये बी स्क्वायर को भी अगर अंदर ले जाओगे तो यह क्या लिखोगे, यहाँ से यह 1 में बी स्क्वायर से गुना करो तो बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लिखोगे बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो एन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस इसके जगह पर क्या लिखोगे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको क्या कर लो, इसको आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो
इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो y2 निकालना था ना, तो y2 निकालने के लिए y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ही तो y2 निकलेगा। तो क्या करोगे यहाँ से, देखिए पहले एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, तो y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1 इंटू y2 प्लस इस बार y1 को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है एन स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट, इसका 0 होगा, माइनस एन स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे वाई स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिखो 2y इंटू y1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर इंटू y1 y2 प्लस का 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर y1 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकलने वाला था, तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकालते हो, तो देखिएगा हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल रहे थे। अगर 2y1 अगर आप बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर y2 आप प्लस यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से लिखोगे एक्स y1 इक्वल टू माइनस का 2n स्क्वायर y1 लिख सकते हो। अब यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करोगे और y1 को कैंसिल करोगे, तो यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू माइनस का n स्क्वायर y लिख सकते हो। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो क्या लिखो, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 आप प्लस का n स्क्वायर y इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर जो है मेरा यही हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप जो देख पा रहे हो, देखिए सब में क्या है, तो प्लस ही है, तो सब में जो प्लस है यह देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे।